नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। पिछले वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा तथा अंगों के विषय में जाना। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को विस्तार से जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के कुल 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। चलिए सरल वाक्य के विषय में जानते हैं। परिभाषा जानेंगे। सर्वप्रथम सरल वाक्य की क्या परिभाषा है? जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य अर्थात कर्ता होते हैं और केवल एक क्रियापद होता है, उन वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण देखेंगे, गाय घास खा रही है। तो यहाँ पर गाय उद्देश्य और क्रिया खा रही है। दूसरा देखेंगे, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मोहन और सोहन हो गए उद्देश्य या कर्ता और खेल रहे हैं क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा है मिश्रित वाक्य। तो सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा और अच्छे से जानेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है, यदि हम देरी से पहुँचे तो गाड़ी निकल जाएंगी। दूसरा देखेंगे, नानी ने कहा कि कल वह कहानी जरूर सुनाएंगी। तो तीसरा प्रकार जानेंगे, संयुक्त वाक्य। सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वे किसी योजक से जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये योजक शब्द क्या होता है उसे जानेंगे। संयुक्त वाक्य में और, इसलिए, किंतु, लेकिन आदि इस तरह के योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से जानेंगे। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, पापा ने उपहार दिया और अमन खुश हुआ। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मुझे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। आगे बढ़ेंगे और संयुक्त वाक्य के प्रकारों को जानेंगे। संयुक्त वाक्य के प्रकार कुल कितने होते हैं और किस आधार पर होते हैं? समुच्चय बोधक योजक के आधार पर संयुक्त वाक्य के कुल 4 प्रकार होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो पहला देखेंगे संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विकल्प सूचक और चौथा परिणाम बोधक। आगे अब इन्हें हम विस्तार से जानेंगे। पहला है संयोजक। इनमें एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्ययों के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे और, तथा, एवं, फिर, बल्कि आदि। उदाहरण देखेंगे। जैसे राम आया और श्याम चला गया। तो यहाँ पर और शब्द है संयोजक। दूसरा भेद देखेंगे, विभाजक। विभाजक अर्थात अलग करना। इनमें साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध विभाजक अव्यय से रहता है। जैसे या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु आदि। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसे फल नहीं मिलता। अब तीसरा भेद जानेंगे। तीसरा भेद है विकल्प सूचक। इनमें 2 बातों में से किसी एक को स्वीकारा जाता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा देखेंगे। उदाहरण, या तो मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। अब चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा है परिणाम बोधक। इनमें एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है और वाक्यों के मध्य में अव्यय आते हैं। जैसे या, इसलिए, अतः, अतएव आदि। कैसे? उदाहरण के द्वारा जानेंगे। उदाहरण देखेंगे। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उपवाक्य क्या होता है। तो सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ या विचार प्रकट होते हैं तथा जिसका स्वतंत्र उद्देश्य तथा स्वतंत्र विधेय होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। अब उपवाक्य के भेद जानेंगे। उपवाक्य के कुल
तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य और तीसरा आश्रित उपवाक्य। आगे बढ़ेंगे, इन भेदों को हम विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम स्वतंत्र उपवाक्य परिभाषा जानेंगे। जो वाक्य किसी पर आश्रित ना होकर अपने आप में स्वतंत्र होता है उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। इसे और उदाहरण के द्वारा जानेंगे। जैसे पूजा के 4 भाई हैं और वह चारों को समान रूप से स्नेह करती हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा है प्रधान उपवाक्य। तो सर्वप्रथम हम परिभाषा देखेंगे। मिश्रित वाक्य के मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण से जानेंगे। जैसे सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। अब आगे बढ़ेंगे और तीसरे भेद को जानेंगे। तीसरा भेद है आश्रित उपवाक्य। तो सर्वप्रथम हम परिभाषा जानेंगे। जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। अब हम आश्रित उपवाक्य भेदों को जानेंगे। आश्रित उपवाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इन भेदों को हम विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम संज्ञा उपवाक्य जानेंगे। परिभाषा देखेंगे। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे गुरुजी ने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विशेषण उपवाक्य, इसकी परिभाषा जानेंगे। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं तब वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे वह घड़ी जो मेज पर रखी थी मेरे मित्र की थी। तो यहाँ पर घड़ी की विशेषता बतलाई गई है कि वह मेज पर रखी थी। आगे बढ़ेंगे और तीसरे भेद को जानेंगे। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। दूसरा उदाहरण देखेंगे। मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को तथा वाक्य परिवर्तन को विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।